हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के पृष्ठ संख्या 495 और दोहा संख्या 195 से आगे बढ़ रहे हैं। अयोध्या कांड के इस वर्णन में आज हम लोग भरत जी के उस चरित्र के बारे में भी सुनेंगे कि किस प्रकार से निषाद राज और भरत जी का संवाद होता है, संवाद के बाद किस प्रकार से तृप्ति होती है और भक्ति किस प्रकार से प्रमाणित होती है भरत जी के द्वारा, और पूरे जो ब्रह्मांड के देवी देवता हैं इस पर प्रसन्न होते हैं। आइए भरत जी किस प्रकार से अब निषाद राज से मिलते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति, राम कीन है आपन जबहि ते, भयं भुवन भूषण तबहि ते। निषाद राज कहता है कि मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति का, लोक वेद दोनों से सब प्रकार से मैं बाहर हूं, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया हूं। देखी प्रीति सुनि विनय सुहाई, मिलऊं बहोरी भरत लघु भाई, कही निषाद निज नाम सुबानी, असादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर, सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिलते हैं। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर बड़ी नम्रता से, बड़ी मधुरता से सभी रानियों को आदर पूर्वक जोहार किया। जानी लखन सम देहि असीसा, जियहु सुखी सयलाख बरीसा, निरखी निषादो नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुख पूर्वक जियो। इस प्रकार का आशीर्वाद मिलता है। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हैं। कहीं लहेऊ यही जीवन लाहू, भेटेऊ राम भद्र भरि बाहू। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसने ही पाया है। क्यों? क्योंकि जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांध करके गले लगाया है। सुनि निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लय चलेऊ लेवाई। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिया ले चला, आगे लेकर के वो बढ़ता है। सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई, अघर तरु तर सरबाग बना, बास बनाए नहीं जाए। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बागीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। श्रृंगवेरपुर भरत दिख जब, भेषनीय सब अंग शिथिल तब। भरत जी ने जब श्रृंगपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। सोहत दिए निषाद ही लागू, जनु तनु धरे विनय अनुरागू। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे हुए चलते हैं और ऐसे स्वभाव दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए चल रहा है। अर्थात निषाद और भरत जी का जो वर्णन किया है वह विनय और प्रेम के रूप में किया हुआ है। एहि विधि भरत सेनु सब संगा, देखी जाई जग पावनी गंगा। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना के साथ लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। राम घाट कह कीन प्रणामू, भा मनु मगनु मिले जनु रामू। जहां श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी वहां पर उन्होंने प्रणाम किया और उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया कि मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए। करही प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं
और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख करके आनंदित हो रहे हैं। करिम जनु मागहि कर जोरी, रामचंद्र पद पीर प्रीति न थोरी। और सभी लोग स्नान करके हाथ जोड़ करके वह माता गंगा जी से मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कब न हो। भरत कहूँ सुर सरि तब रेणु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज आपको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। जोरी पानी पर मागऊं एहूं, सिय राम पद सहज सनेहूं। मैं हाथ जोड़ करके यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। एहि विधि जनु भरतु करी, गुर अनुशासन पाई। मातु नहानी जानी सब, डेरा चले लवाई। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जह तह लोगन डेरा कीन्हा, भरत सोधु सब ही कर लीन्हा। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर क्या किया कि सुर सेवा करे आयसु पाई, राम मातु पहिगे दो भाई। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापी कहीं कहीं मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। भाई ही सौंपी मातु सेवकाई, आप निषाद लीन बुलाई। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया, अर्थात भरत जी ने निषाद को बुला लिया। उसके बाद भरत जी क्या व्यवहार करते हैं कि चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेहन थोरे। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। पूछत सखहि सुठाऊ देखाऊं, नेकु नयन मन जरनी जुड़ाऊं। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन के जलन को कुछ ठंडा करो जहां पर हमारे प्रभु ठहरे थे। जहाँ सिय राम लखन निसि सोए, जहां पर सिय राम सीता जी और राम जी सोए थे रात में। कहत भरे जल लोचन कोए, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के नेत्रों के किनारे पर आंसू आ गया। भरत बचन सुनि भयऊ विषादु, भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ, बहुत दुख हुआ। तुरंत तहां लई गयऊ निषादु, और वह तुरंत ही वहां लेकर के चला गया जहां पर हमारे प्रभु सोए थे, माता सोई थी। जह सिन सुपा पुनीत तरा, रघुवर किय विश्राम। अति स्नेह सादर भरत, कीन्हेउ दंड प्रणाम। जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथरी निहारी सुहाई, कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण जाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री राम जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। देखिए हमारे प्रभु श्री राम माता जानकी जी कुश के साथरी पर सोए थे, इसीलिए हमारे संत समाज में, हमारे सनातन समाज में कुश की जो चटाई पहले बनती थी वह सबसे श्रेष्ठ और पवित्र मानी जाती थी, क्योंकि जो अतिशय पवित्र है वही प्रभु श्री राम को समर्पित किया जा सकता है। तो वहां पर केवल निषाद राज को लगा कि कुश ही सबसे ज्यादा पवित्र है, तो कुश की साथरी उसने सौंपा था। इसलिए हमें यह प्रयास करें कि अगर कुश की साथरी मिल जाए तो उसका हमें उपयोग करना चाहिए।
चरण रेख रज आखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई, प्रेम की अधिकता कहती नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सीय समलेखे। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु अर्थात सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने और कपड़ों से गिर पड़े थे, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। सजल विलोचन हृदय गलानी, कहत सखा सन वचन सुबानी। उनके नेत्र जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले, श्रीहत सिय विरह दुतिहीना, जथा यवध नर नारी विलीना। पिता जनक देव पचतर के ही, करतल भोग जोगु जग जेहि। वे स्वर्ण के कण तथा तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे अयोध्या के नर नारी शोक के कारण विलीन हो रहे हैं, अर्थात शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक को मैं किसकी उपमा दूं कि ससुर भानु कुल भानु भुआलु, जेहि सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सुराम बड़ाई। रघुकुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री राम जी की बड़ाई से ही बड़ा होता है। ऐसे प्रभु श्री राम जी के साथ रहने वाली माता आज इस अवस्था में सोई थी। हमारी माँ सीता जी इस प्रकार से सोई थी। पति देवता सुतीय मणि, सीय साथरी देखी। विहरत हृदय हरिहर, पविते कठिन विशेषी। उस श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी देखकर मेरा हृदय हरा रहा है, अर्थात दहल कर फट नहीं जाता है। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है मेरा हृदय। ऐसा भरत जी कहते हैं कि इस प्रकार से मेरे अंदर भाव है। लालन जोगु लखन लघु लोने, भेन भाई अस काहि न होने। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य, ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं, न है और न होने को है। पुरजन प्रियजन पितु मातु दुलारे, सिय रघुबीर ही प्राण प्रियारे। जो लक्ष्मण अवध के लोगों के प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूर्ति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लागन काऊ। ते बन सहाई विपत्ति सब भांति, निदरे कोटि कुलिस ही छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे बन के सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया है, अर्थात मेरी छाती फट नहीं जाती है कि जिन्होंने इस प्रकार का जीवन बिताया और वो मैं सब देख करके और मैं जिंदा हूं। राम जनमी जगु कीन है उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुर पितु माता, राम स्वभाव सब ही सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समुद्र के गुणों के समुद्र हैं। पुरवासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरियु राम बड़ाई करही, बोलनि मिलनि विनय मन हरही। शारद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को भर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते।
सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान, ते सोवत कुश दास मही विधिगति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। बोलिए भरत भैया की जय, निषाद राज की जय, माता कौशल्या की जय, वशिष्ठ जी की जय, माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, शत्रुघ्न भैया की जय, हनुमान जी महाराज